हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? और मैं हूँ अल्पा परमार। अब मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम हमने करा था सोल्यूबिलिटी, बराबर है। और सोल्यूबिलिटी के अंदर हमने करा था सॉलिड, सॉल्यूट इन लिक्विड, सोलवेंट। सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजोल्व करा था और क्या होता है वो हमने देखा था। तो उसमें अब हम आ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने एक सॉल्यूशन भी लिया था कि वाटर अगर ले रहे हैं उसके अंदर NaCl को ऐड करना है, NaCl प्लस वाटर। ये सॉल्यूशन हमने लिया था। उसमें टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर इफेक्ट से हमारा बाकी है, हम वहीं से कर रहे हैं आगे। हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं, तो NCERT के लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलो करते हैं आगे। द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज significant at by temperature, affected by temperature मतलब टेम्परेचर की उसके ऊपर क्या अफेक्ट होगी। चेंजेस दिस बिगिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो लेसिटेरियर प्रिंसिपल। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कि जब भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, एक टाइम पे ऐसा होता है कि बाहर से ऐसा लग रहा है कि जो ये रिएक्शन हो रही है ना वो एकदम से स्टॉप हो गई है, अब रिएक्शन आगे नहीं हो रही है। बाहर से रिएक्शन ऐसी हो गई है कि स्टॉप लग रही है, बट अंदर से रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रही है। रिएक्टेंट जितना है उसमें से जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही सामने रिएक्टेंट बन रहा है। दोनों वे में रिएक्शन सेम हो रही है, दोनों वे में रिएक्शन सेम हो रही है, तो इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बराबर है। तो सॉलिड बराबर सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। कहा है यहाँ पे ये जनरली इफ इन नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बिल्कुल नजदीक है। हम एक दिन अलग अलग टाइप के सारे सॉल्यूशन लेंगे। बराबर। एक डिसोल्यूशन प्रोसेस इन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक मीन्स एंडोथर्मिक, बराबर है, बराबर है। डेल्टा H माइनस, दिस इंडिकेट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर तो डेल्टा H माइनस आ रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, और डेल्टा H है जो प्लस आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा H मतलब एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहे, एब्जॉर्ब कर रहे, हम देते जा रहे एनर्जी, वो एब्जॉर्ब कर रहे, तो उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे। और एनर्जी में अपने आप एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में, तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो सोल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर एंड इट इज द एक्सोथर्मिक डेल्टा H एंड द सोल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। अगर, अब मैं उसको एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, बराबर है। कोई एक रिएक्शन ऐसी है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कोई एक रिएक्शन ऐसी है कि मतलब ऐसी हो रही है कि जिसको वाटर में ऐड करते हैं, या तो उसको जब हीट करते हैं तब वो रिएक्शन हो रही है। लाइक दिस वाटर मेरे पास है, बराबर, उसमें मैंने शुगर को ऐड कर, एक टाइम पे अपने आप ऐड हो गया, पर अब ज्यादा नहीं ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो कि उसको हम कहेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसको अब हीट करनी पड़ रही। जैसे जैसे हीट करेंगे शुगर डिजोल्व हो रही, एक टाइम पे चाशनी हो जाएगी, तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक, कि उसको हम हीट दे रहे हैं और डिजोल्व हो रही है, हीट दे रहे हैं और डिजोल्व हो रही है। क्लियर है? बराबर है। तो चाशनी बन रही है उसको। एक रिएक्शन मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, जिसको वाटर में ऐड करते ही एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या रह रही है? रिलीज हो रही है। अब देखो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है, उसके पास एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, और ऊपर से हम उसको हीट कर रहे, ऊपर से हम उसको हीट कर रहे। अगर हीट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी।
वो रुक जाएगी कि मेरे पास ऑलरेडी एनर्जी है, ऊपर से आप एनर्जी दे रहे हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चल रहा है, वो एनर्जी रिलीज करती जा रही है जैसे रिएक्शन हो रही है। ऊपर से हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो बोल रही है स्टॉप हो जाओ, अब मुझे रिएक्शन ही नहीं करनी, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिवर्स हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, बराबर। पर जो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, बराबर। बट एंडोथर्मिक में जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे उस टाइम पे रिएक्शन होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। क्लियर, एकदम से क्लियर, क्लियर एकदम। तो सोल्यूबिलिटी उनके ऊपर डिपेंड होती है कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब प्रेशर की बात करें तो चलो, प्रेशर की इफेक्ट तो बहुत होती है। Pressure does not have any significant effect on solubility of solid in liquids if it's so, because solid and liquid is highly imperishable and practically remain unaffected in change in pressure। आप बोलोगे मैम अभी तो आप बोल रहे हो कि प्रेशर की इफेक्ट बहुत हो रही है, कब होगी? ये मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, तो हमने तो ये वाटर और NaCl लिया है, सॉल्ट, बराबर है, ये सॉलिड लिया है। बट वाटर जब प्रेशर की इफेक्ट होगी एक और एग्जांपल में गैस के साथ, इसीलिए मैंने बोला कि प्रेशर की इफेक्ट बहुत हो रही है, बट इस एग्जांपल पे नहीं, दूसरे एग्जांपल में। या तो सॉलिड को लिक्विड में क्या हम घर में ये बनाते हैं, लेमन वाटर बनाते हैं ना, तो उसमें प्रेशर का कुछ चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर अगर शुगर डिजोल्व नहीं हो रही है तो हमें करना पड़ेगा, टेम्परेचर हीट करना पड़ेगा, बाकी प्रेशर की उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म गैसेस, सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ओह, लिक्विड सॉल्वेंट मतलब यस, वाटर डिजोल्व इन O2 या तो CO2, कुछ भी करें, CO2 को रखते हैं, CO2 मतलब हमारा जो सोडा होता है ना, सोडा में क्या होता है, वाटर में CO2 को ऐड करना है, हम जो सोडा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं सोडा उसको। तो solubility of gas in maximum amount of gas is solute that can be dissolved in specified amount of solvent if a specified temperature and pressure, वो specific temperature और pressure पे ही dissolve होगा। ऐसे ही नहीं जैसे salt को हमने water में dissolve करा था, कुछ भी टेम्परेचर पर, कुछ भी प्रेशर पे, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन dissolve only to a small extent in a water, small ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। It is this dissolved oxygen which sustain all aquatic life. On the other hand, hydrogen chloride gas HCl is highly soluble in water, बराबर है। HCl है वो ज्यादा ऐड होता है, बट एक्वेटिक वाटर में ऑक्सीजन होता है, बराबर है, उसकी भी एक लिमिट होती है, उस हिसाब से ही वहां पर डिजोल्व होगा। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इन greatly affected by pressure and temperature, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो इफेक्ट करता है। स्टूडेंट में एग्जांपल दूं आपको, बार बार वो एग्जांपल दूंगी। मेरे पास ये वाटर है, उसके अंदर CO2 ऐड कर रहे हैं, बराबर है, CO2 ऐड कर रहे हैं। मेरे घर में एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, बराबर है, उसमें CO2 ऐड करा हुआ है। अगर मैं उसको गर्म मतलब कि थोड़ा सा हीट गर्म में पीऊंगी तो उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा, स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा, इसका मतलब CO2 डिजोल्व लेस है। बट उसको मैं कहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि उसको मैं रखती हूँ फ्रिज में, ठंडा करती हूँ, कूल एकदम से, तो वो CO2 क्या होगा, CO2 मोर डिजोल्व होगा। कितना डिजोल्व होगा? मोर, ज्यादा डिजोल्व होगा। क्लियर है? तो हम बोलते हैं ना, बाहर कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाते हैं तो ठंडा देना मतलब क्या है, उसमें ज्यादा प्रेशर तो लगेगा ही, प्रेशर से ही अंदर CO2 ऐड करा है हमने, बट
टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है स्टूडेंट। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो CO2 कम डिजोल्व होता है, और टेम्परेचर कम हुआ, ठंडा हुआ तो CO2 ज्यादा है। और प्रेशर तो लगता ही है, प्रेशर के बिना तो CO2 उसमें डिजोल्व ही नहीं होगा ना। सोडा हम खोलते, कोल्ड ड्रिंक्स खोलते तो प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, वही तो उसका स्ट्रांग होता है, वही तो उसका क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो प्रेशर तो है ही, जितना प्रेशर दोगे आप, जहां पे ये बन रहा है वहां पे एक बार देखो तो प्रेशर लग रहा है, तभी तो वो डिजोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसमें मैंने वाटर रखा है, भरा है, और ऊपर पिस्टन रखा है, तो बहुत कम डिजोल्व हुआ है। पर यही इसको तो क्या, अब वो ज्यादा ऊपर वेट रख देती, उसको प्रेस करते हैं, प्रेस, ये पिस्टन वाला है तो नीचे जाता है, तो उसको प्रेस करते हैं, तो प्रेस जैसे ही करते हैं CO2 ज्यादा डिजोल्व हो जाता है जल्दी से। तो ये सोडा बोतल बनती है, तो आप देखो कभी, या तो उसके मशीन का एक गूगल में जाके देखो, यूट्यूब में देखो, तो आपको पता चलेगा प्रेशर के साथ ही उसको डिजोल्व किया जाता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैस इज proportional to the pressure on the gas above the solution। बराबर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चलो ले लेते। the solubility of gases increase with increase of pressure for solution of gases in a solvent। Consider a system as shown in figure A, the lower part of solution and the upper part in gaseous system at pressure P and temperature T। Assume this system to be, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर पे तो इफेक्ट है ही, चलो एक in state dynamic equilibrium, हाँ, like this, under this condition rate of gases particles entering and leaving the solution phase in same। मतलब गैसेस पार्ट को जब हम इसके अंदर डिजोल्व करते हैं तब ज्यादा नहीं कर सकते, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ तब तक। आपने कभी सुना है कि सोडा बोतल फट गई? एक एक हद तक उसमें डिजोल्व कर सकते, उसके बाद करने जाए तो सोडा बाहर निकल जाएगी, हाँ बाहर निकल जाएगी, अंदर नहीं एंटर पाएगी। बराबर है, तो ये बता। Now increase the pressure over the solution phase, becoming the gas a smaller volume. This will increase the number of gases particles. This will increase the number of gas particle per unit volume over the solution and also be rate बराबर h which the gases particle are shrinking the surface and solution of entire। अगर मैंने जितना करा, मैंने इसमें क्या, पिस्टन को मैंने प्रेस करके करा उसके सरफेस के ऊपर, तो ज्यादा डिजोल्व हो गया, बट एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा तो वो डिजोल्व होगा ही नहीं। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल ए न्यू इक्विलिब्रियम रीच। अगर मैंने बाहर से, पहले जो था उसमें एक इक्विलिब्रियम था, ऊपर से प्रेस करा तो अब न्यू इक्विलिब्रियम हुआ, और उसमें रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द प्रेशर of a gas above the solution, thus its solubility increase। जब मैंने उसके ऊपर प्रेस करा तो वो क्या होगा, एक इंक्रीज ज्यादा हो गया, बट मैंने अभी बोला उस इस हिसाब से एक लिमिट के साथ होगा, उसके बाद नहीं। बट पहले मैंने वेट नहीं दिया था तो उसका जो सोल्युबिलिटी था वो उसका इक्विलिब्रियम पहले और था, और जब वेट करके ज्यादा डिसोल्व करा तो उसका इक्विलिब्रियम नया बनता है। वो हमने 11th में ले सेटेरियर के रूल्स में करा है। बराबर है स्टूडेंट्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर बिल्कुल समझा दिया, पूरा का पूरा पहले ही समझा दिया, फिर से देख लेते। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व एट द टाइम दे आर इन लिक्विड फेज एंड फिनोमिना इज डिसॉल्व इन कोल्ड। बराबर। कंडेंसेशन, बराबर है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन हीट प्रोड्यूस, dissolution process is exothermic in nature, so on increase in temperature solubility is decreased। पहले ही समझा दिया मैंने कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस कम डिसोल्व होगा, ये पहले ही ज्यादा मैंने समझा दिया है। बराबर है ना। इसके आगे नेक्स्ट हमारा आ रहा है एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ नेक्स्ट आ रहा है, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। हेनरीज लॉ क्या लगता है आज कर देना है हेनरीज लॉ को, यहां तक रखते हैं हेनरीज लॉ।
बराबर। हेनरीज लॉ को नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि आप इतना कर लो, फिर मैं हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हेनरीज लॉ उसी के ऊपर डिपेंड है। तो नेक्स्ट हम हेनरीज लॉ से कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।